हेलो फ्रेंड्स। साईं कंप्यूटर क्लास में आपका आज फिर से स्वागत है फ्रेंड्स मैं आपके लिए आज एक फिर वीडियो लेके आ गया हूं, जिसमें कि आज का हमारा टॉपिक है फ्रेंड्स, हमारा फार्मूला मेनू का डिफाइन नेम ग्रुप। डिफाइन नेम ग्रुप यानी कि ये फ्रेंड हमारे लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो होता है एक्सेल में, कि हमारा ये फार्मूला मेनू का डिफाइन नेम। फ्रेंड हमने पिछले वीडियो में पेज लेआउट मेनू ख़त्म कर दिया था, और फ्रेंड आज हम लोग पढ़ेंगे फार्मूला। तो फ्रेंड अब कहेंगे कि ये फंक्शन लाइब्रेरी क्या होता है फ्रेंड। तो फिर फ्रेंड्स ये फंक्शन लाइब्रेरी में जो भी हम फंक्शन आपको पढ़ाए हैं, सम, एवरेज, मीन, मैक्स, काउंट, ये सब ये फंक्शन इसी में से हम आपको पढ़ाए हैं। तो ये सारे फंक्शन यहीं पे स्टोर होते हैं फ्रेंड, यानी कि ये सारे फंक्शन जो एक्सेल में वर्क करते हैं वो सारे फंक्शन का ये लाइब्रेरी है, क्योंकि यहीं से हम आपको जो जो हमारा था वो आपको पढ़ा दिए फ्रेंड। बट अब हम लोग पढ़ेंगे डिफाइन नेम। डिफाइन नेम वीडियो में जैसे कि आप देख सकते हैं, थंबनेल से आपको पता चल रहा है कि हम लोग इसमें डिफाइन नेम फीचर्स पढ़ेंगे। तो फ्रेंड डिफाइन नेम फीचर्स पढ़ने के लिए हम सबसे पहले करेंगे क्या, तो सबसे पहले हमारा डिफाइन नेम है। तो इसको पढ़ने के लिए हम आज का पीडीएफ अपना ओपन करते हैं पढ़ाने के लिए, कि इसमें हम लोग को क्या करना है। तो इसमें हम लोग एक्सेल में आते हैं पीडीएफ में, और आपको हम बताते हैं कि डिफाइन नेम होता क्या है। इसमें सारे टॉपिक को हम लोग वन बाय वन इसमें पढ़ेंगे कि क्या करता है, कैसे होता है। फ्रेंड हमारा पीडीएफ स्टार्ट हो चुका है। चलिए हम थोड़ा नीचे चलते हैं मेनू बेस पे। जैसे कि आप देख रहे हैं फार्मूला मेनू में हमारा लाइब्रेरी फंक्शन यानी कि हमारा ये स्टार्ट हो चुका है। इसको फ्रेंड हम छोटा कर दे रहे हैं कि आपको भी अच्छे से दिखाई दे। देखिए अब इसको भी, एक्सेल को भी हम छोटा कर दे रहे हैं। फ्रेंड ये डिफाइन नेम में सबसे पहले हमें डिफाइन नेम पढ़ना है, यानी कि ये डिफाइन नेम में ये डिफाइन नेम क्या करता है, सबसे पहला ऑप्शन यही है। तो फ्रेंड ये हम डिफाइन नेम का यूज करते हैं, जैसे कि यहाँ पर लिख देख सकते हैं कि दिस ऑप्शन इज यूज टू डिफाइन योर सेलेक्टेड डाटा ए न्यू नेम एंड डिस्प्ले डाटा टू योर डिफाइन। यानी कि आप, इसका मतलब ये हम आपको बता रहे हैं कि जैसे कि ये डाटा है और इसमें नाम लिखे हुए हैं, और इसमें आप चाहते हैं कि इस डाटा में से किसी भी रिकॉर्ड का पार्टिकुलर हम एक एक नाम से उसको डिफाइन करें, पहचान बनाएं। तो पहचान बनाने के लिए डिफाइन नेम का यूज करते हैं। आपको पहचान बनाने से हमें फ़ायदा क्या होगा फ्रेंड, तो पहचान बनाने से ये फ़ायदा होगा कि जब चाहे तब हम उस रिकॉर्ड को ढूंढ सकते हैं, कहीं भी रहेंगे, किसी भी रो में रहेंगे, किसी भी कॉलम में रहेंगे, तुरंत हमें एकदम क्विक हमें उस डाटा के पास जाना हो तो हम डिफाइन नेम से पहुंच सकते हैं। इसलिए हम डिफाइन नेम करते हैं। तो ये डिफाइन नेम करने के लिए हमें करना क्या होगा, तो जैसे कि आप देख रहे हैं पीडीएफ में लिखा हुआ है, इसको करने के लिए कि आपको सेलेक्ट डाटा A1 से D3, यानी कि जितना डाटा है उतना को सेलेक्ट कर लीजिए। यानी कि हम चाहते हैं कि यहाँ से यहाँ तक ये 3 रिकॉर्ड को हम डिफाइन करें, कि जब हम चाहें तब हम इस रिकॉर्ड को फाइंड कर सकते हैं। सेलेक्ट करने के बाद लिखा हुआ है क्लिक ऑन डिफाइन नेम, यानी डिफाइन नेम पे हम यहाँ चले जाएंगे। तो फ्रेंड हम इसको थोड़ा सा छोटा कर देते हैं कि हमें बताने में भी आसानी होगी। तो फ्रेंड हमारे पास यहाँ पे आ चुका है पीडीएफ। तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पे सेलेक्ट कर लिए, सेलेक्ट करने के बाद डिफाइन यानी डिफाइन में जाएंगे और डिफाइन नेम पे क्लिक करेंगे। डिफाइन नेम पे क्लिक करने के बाद लिखा हुआ है कि टाइप एनी नेम, तो जिस नाम से आप पहचान बनाना चाहते हैं वो नाम डाल सकते हैं। मान लेते हैं हम जीके नाम से कर दें, और जीके करने के बाद यहाँ लिखा हुआ है क्लिक ऑन ओके बटन, जैसे ही ओके कर दिए ये हमारा उस नाम से पहचान बन चुका है। अब ये कह रहा है कि मूव योर कर्सर अदर सेल एंड प्रेस F5 बटन। हम क्या करेंगे, इसको बड़ा कर लेते हैं, यानी कि हम जीके नाम से किए हैं। अब हम कहीं भी से देखिए, सबसे कंट्रोल दबा कर सबसे लास्ट वाले में चले जाते हैं। यहाँ पर देखिए हम कितने रो में आ गए। हमें उस डाटा के पास क्विकली पहुँचना है, जल्दबाजी में पहुँचना है। तो हम यहाँ पर F5 प्रेस करेंगे और इस जीके नाम पे क्लिक करके और ओके कर देंगे। देखिए तुरंत डाटा के पास पहुंच गए हैं। फिर से एक बार बताते रहे, कंट्रोल डाउन प्रेस कर दिए, सबसे नीचे लास्ट में चल गए। हमें उस डाटा के पास तुरंत पहुंचना है, कम समय में पहुंचना है, तो F5 प्रेस करेंगे
और जिस नाम से डिफाइन किए थे उस नाम पे क्लिक करके ओके करेंगे। क्विक हम उस डाटा के पास पहुंच चुके। तो डिफाइन नेम का मतलब यही है फ्रेंड कि हम अपने आवश्यकता के अनुसार किसी भी नाम से डिफाइन कर सकते हैं। जैसे कि हमें अनीता के रिकॉर्ड पे जाना है। अब हम डिफाइन नेम में जाएंगे और इसको एन नाम से हम इसको किसी भी नाम से हम इसको डिफाइन कर दिए। डिफाइन करने के बाद कितना हो रो कॉलम में चले जाइए, कितना हो नीचे चले जाइए आप यहाँ पे, और वहाँ पे जाने के बाद आपको F5 प्रेस करना है और जिस नाम से डिफाइन किए एन पे ओके कर दीजिए। देखिए आपको दिखा दिया कि अनीता का रिकॉर्ड है यहाँ पे। तो फ्रेंड जब भी आप कहीं वर्क करेंगे तो किसी भी रिकॉर्ड को क्विक पहचानना है, क्विक उस रिकॉर्ड के पास जाना है जल्दबाजी में, तो आप डिफाइन नेम से जा सकते हैं फ्रेंड। तो इस तरह से हम इसका यूज कर लेंगे डिफाइन नेम का। तो फ्रेंड अगला हमारा ये फार्मूला। तो हम फार्मूला करेंगे तो हमारा एन पे क्लिक करेंगे तो एम का यहाँ पर हम क्लिक करेंगे और यहाँ पर एन पे क्लिक किए और एन पर क्लिक करके पकड़ के खींचेंगे। देखिए उसका पूरा फार्मूला हमारा आ चुका है। तो इससे ये होता है फार्मूला से, यानी क्या करना होगा हमें, जिसका आपको रिकॉर्ड देखना है जिस नाम से डिफाइन किए हैं उसमें आप जाकर एन पे किए हैं तो एन पे क्लिक करके और यहाँ से पकड़ के खींचेंगे, उसका पूरा रिकॉर्ड आ जाएगा। गलती हो गया, यानी कि यहाँ जाएंगे एन पे क्लिक करेंगे और यहाँ से पकड़ के देखिए काम नहीं कर पा रहा है ये, तो फार्मूला उसका शो करेगा उसका रिकॉर्ड। तो ये कोई ज़्यादा मायने नहीं रखता है। अब हमारा फ्रेंड अगला है क्रिएट फ्रॉम सेलेक्शन। ये क्रिएट फ्रॉम सेलेक्शन क्या होता है फ्रेंड? तो क्रिएट फ्रॉम सेलेक्शन का मतलब होता है कि आप इसके थ्रू किसी भी रिकॉर्ड का पूरा इंफॉर्मेशन जान सकते हैं, कहीं भी रहें, किसी भी रो में जाएं, किसी भी कॉलम में। जैसे कि हमारा पीडीएफ दे रहा है क्रिएट फ्रॉम सेलेक्शन, तो लिखा हुआ है कि दिस ऑप्शन इज यूज टू कॉपी योर सेलेक्टेड एड्रेस एंड वी कैन अप्लाई एड्रेस ऑन योर टोटल फील्ड एंड फाइंड एनी रिकॉर्ड। इसका कहने का मतलब है कि ये क्रिएट फ्रॉम सेलेक्शन का मतलब ये होता है कि हम क्रिएट फ्रॉम सेलेक्शन करेंगे तो इसका जितना भी रिकॉर्ड है उसका एड्रेस कॉपी हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि कॉपी, ऑप्शन इज टू कॉपी योर सेलेक्टेड एड्रेस एंड वी कैन, और इसको हम क्या कर सकते हैं, उसके थ्रू अप्लाई करके उसको हम रिकॉर्ड को फाइंड कर सकते हैं। जैसे कि हम यहाँ पर लास्ट में चले गए और कोई कह दिया कि इसमें से हमें रवि का टोटल निकाल के दिखाइए, तो हम ऊपर जाएंगे पूरा देखेंगे तो हाँ रवि कहाँ है, क्या लिखा हुआ है, तो हम ढूंढेंगे तो नहीं है। रवि कोमल का देखना हो तो कैसे देखेंगे, हमें यहाँ पर कर्सर मूव करने में समय लगेगा, मगर हमें यहीं पे देख लेना है कि हमारा क्विक के कितना जल्दी में हमारा रिकॉर्ड उसका शो करे। तो उसके लिए हम लोग इसका यूज करेंगे डिफाइन का, यानी डिफाइन में क्रिएट फ्रॉम सेलेक्शन। तो उसको करने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं कि हम सबको टोटल को यहाँ से हटा देते हैं। हटाने के बाद हम फिर से यहाँ पे टोटल लिखते हैं इक्वल सम और यहाँ पे लिखते हैं C5 से D5 E5। टोटल निकल गया। अब निकालने के बाद क्या करेंगे, इसको हमारा निकल गया। अब हम क्या करेंगे, इस पूरे डाटा को सेलेक्ट करेंगे, जितना भी डाटा है ये पूरे डाटा को सेलेक्ट कर लिए। सेलेक्ट करने के बाद यानी जैसे कि पीडीएफ आपको यहाँ पे दे रहा है कि सेलेक्ट योर डाटा क्लिक ऑन फार्मूला, फार्मूला में यानी कि क्लिक ऑन फार्मूला क्लिक ऑन डिफाइन नेम, यानी कि हम फार्मूला में जाएंगे, डिफाइन नेम पे क्लिक करेंगे, फिर क्रिएट फ्रॉम सेलेक्शन, क्रिएट फ्रॉम सेलेक्शन पे क्लिक करेंगे और ये यहाँ पे हमारा ओके कर देना है। कुछ नहीं करना है आपको, कोई चेंजिंग नहीं करनी, बस ओके कर देना है और यस कर देना है। यस करने के बाद अब हम क्या करेंगे कि हमारा नेक्स्ट यहाँ पे ओके काम हो गया। फिर मूव योर कर्सर टोटल फील्ड, यानी कि हम टोटल फील्ड में कर्सर को रखेंगे, इस टोटल फील्ड में। देखिए फ्रेंड यहाँ पे फार्मूला ज़रा देखिए, सम C5 से E5 में दे रहा है। अब इसके बाद डिफाइन में जाकर हम अप्लाई पर क्लिक करेंगे, अप्लाई पर क्लिक करने के साथ ओके कर देंगे। ये फ्रेंड्स सपोर्ट नहीं कर पा रहा है, फिर से देखते हैं हम, यहाँ पे डिलीट करके फिर से निकल ला रहे हैं। यानी कि हम यहाँ से यहाँ तक सेलेक्ट कर रहे हैं और क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन में जाते हैं, यहाँ पे ओके करते हैं। ओके करने के बाद कर्सर यहाँ पे रखने के बाद अप्लाई यानी कि अप्लाई नेम में जा रहे हैं
ओके। फ्रेंड इसके लिए कह रहा है कि आपको सही से ये इस रिकॉर्ड डाटा पे नहीं लेगा, तो दूसरा डाटा हम बना लेते हैं, तुरंत क्विक तुरंत बना लेते हैं, 2 मिनट समय लगेगा। देखिए हम बना लिए, और इसमें बनाने के बाद अब इस पर करते हैं क्रिएट फ्रॉम सेलेक्शन, और यहाँ पे ओके। फिर कर्सर इसमें रखते हैं और यहाँ पर अप्लाई में जाते हैं और ओके। रिफ्रेश टू रिप्लेस, यानी कि ये प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है फ्रेंड। फिर भी हम एक बार देखते हैं, फिर से खुद से डाटा बनाते हैं। तो चलिए आपको हम अपने से डाटा बनाए दिखाते हैं। नेम हो गया, यहाँ पर इकोनॉमिक्स हो गया, पॉलिटिकल हो गया, ज्योग्राफी हो गया, और यहाँ पे हम टोटल टोटल कर लेते हैं। कोई भी नाम हम इसमें इनपुट कर दे रहे हैं जल्दबाजी में, क्योंकि आपको बताना है हमें। फ्रेंड इस तरह से आपको डाटा बनाना होगा, आपको नंबर डालना होगा। तो फ्रेंड ये हमारा रिकॉर्ड को किसी भी तरीके से आपको फाइंड करने के लिए इसका यूज करेंगे हम। कहीं भी किसी का भी रिकॉर्ड देख सकते हैं आप इस तरह से। तो हम डाटा बना के आपको बढ़िया से बताते हैं, क्योंकि बना बना डाटा पर सपोर्ट नहीं कर पा रहा है। अब हम यहाँ पर खुद से फॉर्मूला लिख रहे हैं, इक्वल सम। अब यहाँ पर लिखेंगे B2 से D2, ये फार्मूला हम लिख कर एंटर मार देंगे। ये हमारे पास टोटल आ चुका। अब आने के बाद हम क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे, क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन पे जाएंगे और इसको ओके कर देंगे। कुछ नहीं करना है, ओके कर देना है। फ्रेंड आप इस फार्मूला का ध्यान देखिए, सम D2 से D2 शो कर रहा है। अब हम जाते हैं डिफाइन में, अप्लाई। अप्लाई करने के बाद देखिए फ्रेंड अभी भी फार्मूला हमारा B2 से D2 कर रहा है। अब इसको ओके कर दे रहे हैं। अब जरा देखिए फ्रेंड फार्मूला चेंज हो गया है, यानी कि ए इकोनॉमिक्स ए ज्योग्राफी हो गया। अब हमें यहाँ पे कर्सर रखते हैं इक्वल सम करके, और जिस नाम का निकालना चाहते हैं, मान लेते हैं DD नाम का, हमें पॉलिटिकल में कितना नंबर आया ये देखना है। इंटर मार के देखेंगे तो 54। यही नहीं फ्रेंड्स, आप किसी भी रो कॉलम में रहिए, कहीं भी रखिए, किसी भी, हम सबसे नीचे चले जाते हैं। यहाँ पे आपको देखना है इक्वल सम, किसी का भी नाम इनपुट कीजिए। ए का नाम जानते हैं, ए इकोनॉमिक्स। तो ए का इकोनॉमिक्स में कितना नंबर आया है, इंटर मारिए, देखो देखिए 67 आया है। आप चाहते हैं इक्वल सम, अब लिखेंगे कि ए का पूरा टोटल मार्क्स कितना आया है, टोटल देखना चाहते हैं। तो इसका ए का टोटल 177 आया है, यानी कि हमारा रिकॉर्ड कहाँ है, ऊपर में है, और यहाँ पे हम फाइंड कर रहे हैं। हम चाहेंगे एक बार आपको फिर से बता दें, हम इसको डिलीट कर दिए, इक्वल सम, और यहाँ से हम D2 से D2 बनाकर इसका फार्मूला चेंज कर देते हैं। हम इसका टोटल निकाल चुके फ्रेंड, हम B2 से D2 लिखे हैं। अब हमें क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन करने के लिए इस डाटा को सेलेक्ट करना होगा। सेलेक्ट करने के बाद क्रिएट सिलेक्शन पर क्लिक करेंगे और यहाँ से ओके कर देंगे। बस ओके कर दिए। ओके करने के बाद कर्सर टोटल वाले पर रखेंगे और नेम में जाएंगे और अप्लाई नेम पर क्लिक करके, और हमें ओके। देखिए फ्रेंड अभी फार्मूला चेंज हुआ नहीं है, B2 से D2 है। जैसे ही हम ओके करेंगे ये फार्मूला चेंज हो गया, ये इकोनॉमिक्स ए ज्योग्राफी हो गया। आप जिसका रिकॉर्ड देखना चाहते हैं कहीं भी कर्सर रखिए, इक्वल डालिए सम, और यहाँ पर लिखिए कि हमें डालना है जी का हमारा जो है, और यहाँ पर इंटर मारिए 300, यानी कि ए आया पूरा मार्क्स। इक्वल सम, यहाँ पे जी का हमें टोटल देखना है कि उसका टोटल कितना आया है। इंटर मारिए, 153 आया है जी का, 153। अब उसका आप चाहते हैं इक्वल सम, जी का निकालना चाहते हैं कि नहीं, इकोनॉमिक्स में कितना नंबर आया है। तो यहाँ पर देखिए 43, देखिए यहाँ पर जी का इकोनॉमिक्स में 43 है, यानी किसी भी रिकॉर्ड को फाइंड आप कर सकते हैं फ्रेंड। तो ये हमारा जो है डिफाइन नेम बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है हमारे डाटा के लिए फ्रेंड। जल्दबाजी में किसी डाटा को ढूंढना हो या उसका रिकॉर्ड देखना हो तो ये डिफाइन नेम से हम उसको ढूंढ सकते हैं फ्रेंड। तो फ्रेंड हमारा ये आज का डिफाइन ख़त्म हुआ ग्रुप। अब हमारा अगला ग्रुप है फार्मूला ऑडिटिंग।
जो कि हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे फ्रेंड, क्योंकि ये भी हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है। तो फ्रेंड आज इस वीडियो को हम यहीं पर रहने देते हैं। हम नेक्स्ट वीडियो में आपको फार्मूला रूटिंग का बताएंगे।